नमस्कार, लोकमत भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा अभिवादन स्वीकार करें। मिट्टी स्वस्थ होगी तो खेती समृद्ध होगी और किसान खुशहाल होगा। इसी सोच को धरातल पर उतारते हुए विकास खंड मोहखेड़ के ग्राम कामठी के किसान प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत चयनित कामठी क्लस्टर में किसानों ने डेंचा की बुआई कर इसे हरी खाद के रूप में खेतों में अपनाया है। किसानों की यह पहल कम लागत में मृदा स्वास्थ्य सुधारने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कामठी क्लस्टर के 9 किसानों ने अपने खेतों में डेंचा की बुआई की। फसल की पर्याप्त वृद्धि होने के बाद किसानों ने डेंचा को खेत में ही जुताई कर मिट्टी में मिला दिया। इससे डेंचा का जैव भार खेत में वापस पहुंचा और जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्वों के प्राकृतिक पुनर्चक्रण में मदद मिली। हरी खाद के रूप में डेंचा को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने, उनकी संरचना सुधारने और जल धारण क्षमता बेहतर करने में सहायता मिलती है। साथ ही आगामी फसल के लिए खेत को प्राकृतिक रूप से तैयार करने में यह तकनीकी उपयोग में साबित हो रही है। ये ढेंचा हमने आत्मा परियोजना द्वारा, ये एक संस्था है, वहाँ से बीज मिला हमको और हमने इसका एक दीदी द्वारा हमको सलाह दी गई थी, उससे हमने ये ढेंचा डाला है और इसका फ़ायदा खाद के रूप में होता है। हमको इसका जैविक खाद के रूप में इसका फ़ायदा मिलेगा और ऑर्गेनिक मतलब जैविक हमको उससे आगे उसमें फसल भी लगाना है। आलू लगाना है, लहसुन लगाना है, जो भी है, लेकिन हमको जैविक करना है। खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को खेत से बाहर से बड़े पैमाने पर जैविक सामग्री जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डेंचा एक दलहनी फसल है। इसकी जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। जब डेंचा की हरी जैविक सामग्री को खेत में मिलाया जाता है, मिट्टी के सूक्ष्म जीव इसके अवशेषों को विघटित करते हैं। इसके पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और आगामी फसल के लिए उनकी उपलब्धता में सहायता मिलती है। इस प्रकार हरी खाद की तकनीक मृदा उर्वरता बनाए रखने के साथ खेत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग का माध्यम बन रही है। इससे किसानों को टिकाऊ खेती की ओर बढ़ने का अवसर भी मिल रहा है। जी, राम राम किसान भाइयों। मैं रघुवर भादे ग्राम चारगो कलबल विकासखंड मोखड़ जिला छिंदवाड़ा से एक किसान हूँ और मुझे यह ढैंचा का बीज जो है कृषि विभाग से प्राप्त हुआ था। इसे मैंने 190 रुपये प्रति किलो की दर से लिया था और मैं अपनी ज़मीन में डाला। यह बीज इसलिए लिया था क्योंकि इससे एकदम कंपोस्ट जैसी खाद बन जाती है और ज़मीन की गुणवत्ता सुधरती है। क्योंकि हम रासायनिक खाद में इतना पैसा खर्च करते हैं कि जिससे हमारा पैसा तो जाता ही है, लेकिन ज़मीन की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो इसे ठीक करने के लिए मैंने ये ढैंचा डाला था और इसे अभी मजदूर से कटवा के आड़ा कर दिया हूँ। अब इसमें ये झड़ने के बाद इसमें मैं हल चलाऊँगा और इससे अच्छी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाऊँगा। छिंदवाड़ा जिले में किसान मुख्य फसल से पहले डेंचा और सनई जैसी फसलों को हरी खाद के रूप में अपनाने लगे हैं। विशेष रूप से आलू की फसल से पहले डेंचा व सनई की बुआई कर बाद में उसे मिट्टी में मिलाने की पद्धति किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। कम लागत में खेत में ही जैविक पदार्थ तैयार होने से बाहरी कृषि इनपुट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि हरी खाद की तकनीक प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि के लिए उपयोगी विकल्प के रूप में उभर रही है। जी, ये आत्मा परियोजना एक संस्था है, उससे लिया हूँ। कृषि अधिकारी ने भी मुझे सलाह दी है कि आप ढेंचा लगाइए, इसमें जैविक से आप जुड़ना चाहते हो तो इसका फ़ायदा मिलेगा और इसमें लहसुन आलू जो भी लगाएंगे। और मैंने ढेंचा लगाया, उसका मुझे फ़ायदा शुरुआत में दिखा। मेरे खेत में जो चारा होता है, नींदानाशक होता है, वो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसमें मेरे को फ़ायदा मिला है और मैं अधिकारियों से सलाह लेके मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ। कामठी क्लस्टर के किसानों ने जिस तरह हरी खाद की तकनीक को अपनाया है, वह आसपास के किसानों के लिए भी प्रेरणादायी है। खेत में ही तैयार होने वाली हरी खाद के माध्यम से मिट्टी को प्राकृतिक पोषण देने की यह पहल कम लागत, बेहतर मृदा स्वास्थ्य और
टिकाऊ खेती की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण बन रही है। डेंचा की हरी खाद अपनाने वाले किसानों में राम प्रसाद कड़वे, किशोर डिगरसे, राजेश राउत, जितेंद्र राउत, अनिता घाघरे, कला डिगरसे, मधु फरकारे, रघुवर भादे एवं टांडी डिगरसे शामिल है। कामठी क्लस्टर के इन किसानों का प्रयास मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में जिले में हो रहे सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है। खेत में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की यह पहल आने वाले समय में अन्य किसानों को भी हरी खाद और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल और स्वस्थ फसल से समृद्ध किसान की दिशा में कामठी क्लस्टर का यह प्रयास निश्चित रूप से एक सार्थक कदम है। ऐसी ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए लोकमत भारत के साथ। नमस्कार।